महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो अपन बात में महकता आंचल कार्यक्रम। सखियों, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम को बहुत स्नेह और सहयोग मिला है। इसी सहयोग से हमने अपना इतना बड़ा सफर तय किया है। उम्मीद करती हूँ अब जो थोड़ा बहुत समय हमारे पास बचा हुआ है, इसमें भी आप इसी तरह अपना सहयोग देते रहेंगे। आज हम महकता आंचल में जानेंगे आखिर क्यों महिलाओं को वृद्धकाल में गर्भाशय प्रोलैप्स की समस्या आती है। कभी कभी आयु बढ़ने के साथ वे मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जो गर्भाशय को उसकी सामान्य स्थिति में रखती है। ऐसा होने पर गर्भाशय आगे की ओर योनि में खिसक जाता है और उसका मुंह या कुछ भाग योनि मुख के बीच तक आ सकता है। बहुत खराब मामलों में खांसने, छींकने या भारी वजन को उठाने से पड़ने वाले दबाव से भी पूरा का पूरा गर्भाशय योनि मुख से बाहर आ सकता है। आखिर गर्भाशय प्रोलैप्स के पीछे क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसा होता है, आज हम जानेंगे अपने महकता आंचल कार्यक्रम में। पर सबसे पहले तो आइए जानते हैं महिलाओं के गर्भाशय की कार्यप्रणाली और संरचना किस तरह की होती है। जो इसकी संरचना के बारे में आपने कहा कि महिलाओं के उसमें पूछा, तो आप में जो हमारी जो नाशपाती होती है हमारे रामगढ़ के क्षेत्र में, और ये पहाड़ के जो हमारे चंपावत, अल्मोड़ा, इधर खूब नाशपाती होता है, जो तो नाशपाती के आकार की ये इसकी संरचना होती है ना जी। लेकिन जो बच्चियां होती हैं छोटी, तो उनमें जो ये पूरी विकसित नहीं होती है, तो उसमें एक ट्यूब की तरह से होती है। तो एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाने लगती है और किशोरावस्था में ये थोड़ा बॉल के आकार से लंबे आकार ग्रहण करना शुरू कर देती है। और महिला की उम्र जैसे ही 18 से 22 के आसपास में पहुंचती है तो इसका जो आकार है वो नाशपाती के आकार का होने लगता है। तो इसमें जो सामान्य एक आम भाषा में हम बताएंगे तो एक जो है सुराही नुमा कहिए या एक नाशपाती के आकार का इसका आकार होता है, और ये पेट के जो है सबसे निचले हिस्से में रहती है। जी सर, हम अगर गर्भाशय के कार्य प्रणाली के बारे में बात करें तो ये किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए, गर्भाशय के साथ साथ में हम यदि इसकी संरचना जैसे एक जन सामान्य को बताने की कोशिश करेंगे तो इसके साथ में गर्भाशय में जो 2 नलियां भी होती हैं और उनके बगल में 2 जो है जहां अंडे बनते हैं तो उनको ओवरी अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। तो अंडाशय या ओवरी कहिए उनको, और उनको जो है गर्भाशय से जोड़ने के लिए फैलोपियन ट्यूब होती हैं जी। तो उनसे पूरी संरचना समझने के लिए हमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को जो है, और जो उसका जो योनि मार्ग होता है, ये इसको एक पूर्ण रूप से हम समझेंगे तो ये संरचना हमारे जो है जननांग या हमारा जो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पूरा है, तब सिस्टम हमारे समझ में आए। गर्भाशय का आकार धीरे धीरे बदलता रहता है। जब कोई महिला गर्भ धारण करने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाती है तो उसके गर्भाशय का आकार नाशपाती की तरह हो जाता है। हर एक अंग की अपनी कुछ क्षमता होती है। अगर उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला गया तो उसे भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह हमारी बच्चेदानी को लेकर भी होता है। अगर कोई महिला बार बार गर्भ धारण करती है तो उसमें गर्भाशय प्रोलैप्स की समस्या ज्यादा होती है। लेकिन प्रसव के दौरान समय से पहले ही अधिक जोर लगा दिया हो तो भी गर्भाशय प्रोलैप्स की दिक्कत होती है। अगर इसका उपचार जल्द न किया गया तो प्रौढ़ावस्था के बाद जब आप वृद्धकाल में प्रवेश करेंगी तो यह स्थिति आपके लिए और भी घातक हो जाती है। ऐसी ही एक महिला से आइए बात करते हैं
जिन्होंने अपनी गर्भाशय की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और आज भी वो इस दिक्कत का सामना कैसे कर रही हैं। अम्मा बहुत बहुत स्वागत करूँ अपन कुमावाड़ी में, जिसके अल्लाह एक फिर बात करना इसने कि उनके बच्चेदानी बटी जुड़ी हुई कुछ परेशानी है। तो आपको गला कुछ इस तरीके की दिक्कत है क्या कभी, मतलब आपको कभी सुन रखा कि कोई महिला के बच्चेदानी बटी जुड़ी हुई परेशानी हो रहे हुए मैं के हुए किस तरीके की परेशानी है? पहले जब मैं जतका हुई तो मेरे लिए अब उनके क्या बहुत काम करनी है। 5 दिन हुई मैं घर में पसर डालू था। अच्छा, खूब भरनी हुई आम के कहले कह नहीं तो बोझ कम उठे हम जाननी जब नहीं भै तो वो दो थोड़ में यशोदा के बीर हम बोझ उठा दी जो डाल पसु भर बीर वो मेरे बच्चेदानी बाहर निकल पड़ी। मतलब आपको किसका पता चला कि मेरे बच्चेदानी बाहर निकल रहे? मैं माना। अच्छा, मतलब महसूस जो मुझे महसूस हुआ और मैं माना निकाल मैंने मैं देखी तब मैं जो तुका चल नहीं भयो जिसका पशु डलियन में वो तो कहे ह लागली तो फूल दे नहीं भाई वो फूल पड़ी वो इतनी नहीं कोई वो बढ़ते बढ़ते इतना कोई। अच्छा, आम के डर लग गया जब मैं बैठू लो तो मैं वो फटाव नहीं रही अपन हाथे हो फटाव नहीं रही भाई अब वो फूल के फैर नहीं रहे भाई तो डर लग गए थर हो गया मैं और बाहर डर गई। फिर उसके फटाउल में और यहाँ बटी जब उनके दिमाग बटी यहाँ जाने खून तो नहीं भाई दर्द के दूर खेले खून तो नहीं है उनके यहाँ तो क्या उगलन करनी है कई की परेशानी हो जाएगी कभी क्या खबर करनी है खबर मतलब ने जिसका आपको तो परेशानी है आप घर में कहीं ने बता अपन मैं इसके बता और उन्हें डर नहीं रहा कौन मतलब तुम अपन उन्होंने बता ने उन्होंने सुनते लिए उन्होंने कहे और की नहीं बताया और अपन सास ससुर को कौन डर नहीं रहा हम कहिए नहीं तो फिर की करो आप फिर तो सब होने भाई ठाड़ू ठुलो फिर निकल जिने भाई बाहर गए फिर मिल तसी के मिल शिक्षा करा यो गाय गेहूँ सीख बता मैं कहले मैं सीख करा तसी सीख करा और तो उसी के भीतर ही नहीं मैं तुम डॉक्टर के पास गया ही नहीं गए कौनतिया नहीं गए बहुत पछल फिर दर्द होने है पे डॉक्टर तो कहीं है डॉक्टर को तुम उसका किले को उसका करना तो तय इलाज उतर के हो जाए। अच्छा, मतलब तुम कतु साल बाद गए डॉक्टर के पास? अरे हम साल हो गए शायद साल हो गए तब बता एक साल बाद हो ये के भी तब बता डॉक्टर के तब डॉक्टर भटिया डॉक्टर के कहो भटिया डॉक्टर का नियर है और तुम उसका किले न को उसका कौन से तुम और तय इलाज हम उसका कर दी इसको फिर उस मतलब जिसके तुम एक साल बाद गया नहीं डॉक्टर साहब पास वो बात क्यों करो डॉक्टर साहब क्या ही करो दवा पहन दी ऑपरेशन सलाह नहीं दी मतलब तो उसका जो तो हो हम यार बताऊं तो उसका हो जी बल। अच्छा, उसका हो जी बल और फिर हम पछिल बता था जब तब पनीर है पर दवाई हवाई दी उन्होंने पर दवाई हवाई खाया पर ठीक हो जी नीर है बहुत तो दवाई खो में आज खाती रहो मैं आज ले दिखान गई पुल गई जिसके जब आपको लागने में बच्चेदान बाहर होने तो किस प्रकार की परेशानी जैसे महसूस होती कमर में पीड़ वगैरह लो कमर में पीड़ हो जाए पेट में दर्द हो जाए निर्भय और बात हो जाए निर्भय बहुत दर्द हो जाए निर्भय मैं दवाई खाते ही रहूँ खाते भाई मैं दवाई और अल्ट्रासाउंड बहुत करे मेरे और बता क्या कहना यो सुदन ले बताया दवाई पहन खाते भयो। अच्छा, जब आपको तो परेशानी है मतलब बच्चेदानी बाहर होने तब अपन नंतिन हो गई या फिर न फिर मगर कनिए है बच्चेदानी बाहर निकाल गए नंतिन फिर तो जब न हो सकन कनिए है डर लाग दिन है और बात है। अच्छा, और नंतिन फिर है जनीर है फिर नंतिन जो तो खोई है जनीर है सब हो गई फिर मतलब तुम्हारे बच्चेदान नंतिन पल्ले बाहर निकल रहे होई पहले जब नंतिन निच्छु मेरे पेट में ने ब्याह हुई बात इतने निकल गए जरा से निकल गए मैं निकालने में
निको निस्कीमा बडा गर्ने भयो मैले राशि अन्ठी जाए निकोन मैन नहीं तो फिर पछिल कनी भै चुकने त्योर जो शोर हूँ आप तो त्योर भाव रहेगा पेट में चुकने नंचन रहेगा पेट में गए अगिल बेटी तो लाग जाओ तो जेड़ भै तो जेड़ कनी भै अगिल बेटी तो लाग जाओ नंचन कसी होल त्योर यस कनी भै मुझे के डरा दिनी भै मैं डर दिनी भाई बहुत है वो कनी है न फिर वो होता कोई कनी रहा होता काग लाग जाए अच्छा हो ये काग लाग जाए होता नंचन हो ही क्या पे जिसके आज जो अपन घर में बोबारियाँ या फिर कोई अगर महिला आपको कह दी कि मुझे इस प्रकार की दिक्कत है तो आप उनको कुछ सलाह दी मतलब ये जिस करा कि आप लोग भूखे रखने अपन साथ में इस परेशानी है आपको मतलब उनको मतलब क्या सलाह दी आप डॉक्टर के पास जो या फिर घर में इलाज करा कि कसा लेकिन उनको मैं इसके जब नंतन हुई तो मैंने उनको भोजन धरन दियो अच्छा भोजन धरन दियो हल्का काम करन दिए और पलगा हुंदा नहीं 11 दिन जाने 10 दिन जाने का उनके काम मैंने करवाया तो करा अच्छा मतलब अब मैं के इश्योर हो के दिए फिर अंत आ जाएगा अब इनको ले बोतला फिर ना ले सोहल के फिर डरे है उन्हें बताया मैं तुमको पूछे सखियों अगर इन्होंने वक्त रहते ही अपनी समस्या का उपचार किया होता तो आज वृद्धकाल में आने के बाद इन्हें इस समस्या का सामना न करना पड़ता क्योंकि इनके द्वारा की गई गलती इन्हें आज कष्ट दे रही है। महिलाओं के साथ वृद्धावस्था में यह समस्या इतनी अधिक इसलिए आती है क्योंकि वह पहले तो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाती और न ही अपने परिवार को बता पाती हैं। इसका एक और कारण यह भी है हम प्रौढ़ावस्था से पहले ही इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर किसी महिला को अपने गर्भाशय का कमजोर होने का एहसास हो तो उसे तुरंत उसका उपचार करवा लेना चाहिए। अगर वो वृद्धावस्था में गर्भाशय प्रोलैप्स की दिक्कत का सामना नहीं करना चाहती तो और इस दिक्कत से बचने के लिए सबसे जरूरी है हम पहले ही गर्भाशय के प्रोलैप्स होने के कारणों को लक्षणों को जान लें। इसके साथ ही ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं डॉक्टर पंगड़िया जी से। प्राकृतिक रूप से जो बच्चेदानी है वो पेट के अंदर ही रहती है तो उसका कोई भी भाग जो है योनि मार्ग से बाहर दिखता नहीं है या बाहर आता नहीं है। तो यदि बच्चेदानी का कोई भी भाग चाहे उसका मुंह है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं या बच्चेदानी अपने आप में ही यदि बाहर दिखने लग गई है योनि मार्ग से बाहर ही दिखने लग गई है तो उसको हम कहते हैं कि बच्चेदानी बाहर आ गई है। तो सामान्य भाषा में यह है कि यदि हम कहें कि जो बच्चेदानी यदि जो है योनि मार्ग से बाहर उसका कोई भी हिस्सा दिख रहा है जी तो वो पार्शियल उसको हम अपने टर्म में कहते हैं और यदि पूरी बच्चेदानी बाहर आ गई तो वो कंप्लीट जो है प्रोलैप्स कहते हैं। तो इसको प्रोलैप्स हमारी भाषा में कहा जाता है बच्चेदानी के बाहर आने को। तो ये या तो पार्शियल हो सकता है कुछ ही हिस्सा आ रहा बाहर या कंप्लीट भी हो सकता है। जी सर जब बच्चेदानी हमें बाहर आती हुई महसूस होती हैं तो उस वक्त शारीरिक रूप से हमें कौन कौन सी दिक्कतें महसूस होती हैं? हाँ इसमें यदि बच्चेदानी एकदम से बाहर आने की संभावना तो प्रसव के तुरंत बाद होती है। यदि प्रसव के तुरंत बाद बच्चेदानी बाहर आ रही है तो और उल्टा होना ये तो एक उसका कॉम्प्लिकेशन है जी। लेकिन यदि बच्चेदानी इसके अलावा शरीर से बाहर आ रही है तो वो एकाएक नहीं आती है। तो वो आने से पहले जो है शरीर में कुछ न कुछ लक्षण जो है पहले पैदा करेगी। शरीर के जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें लगातार दर्द बना रहेगा और महिला को ऐसा लगेगा कि जैसे उसको बार बार जो है बाहर जाने की इच्छा होगी, चाहे वो टॉयलेट के लिए हो क्योंकि पहले वो जो पेशाब के रास्ते में उसमें रुकावट डालती है। तो उसको लगेगा कि बार बार मेरे को पेशाब लग रही है तो बार बार पेशाब के लिए जाएगी और पेशाब करने में उसको दिक्कत महसूस होगी जी। और फिर उसको ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ मेरे को जोर लग रहा है, ऐसा जोर लग रहा है जैसा कि जिस जोर बच्चा पैदा होते वक्त में जोर लग रहा था या मैं उसमें बाहर सुबह टॉयलेट के लिए जाते हैं जैसे वैसा जोर लगाने के लिए उसको ऐसे लगेगा कि नीचे हिस्से में लगातार एक भारीपन और
जोर लग रहा है। यदि उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया और जो हमारी महिला चिकित्सक हैं उनको नहीं दिखाया, ANM बहन जी को नहीं बताया, तो ये धीरे धीरे जो है ये अपना जो विकृत रूप है वो उसका सामने आने लगेगा। बच्चेदानी जो है बाहर की ओर पहले जो जैसे मैंने कहा पार्शियल जो है प्रोलेप्स होगा, फिर उसके बाद वहाँ भी ध्यान नहीं देंगी तो उसमें कंप्लीट प्रोलेप्स हो जाएगा। तो बच्चेदानी एकाएक बाहर नहीं आती है, वो धीरे धीरे मतलब शरीर में वो लक्षण देती है। यदि हम उन लक्षणों को ध्यान नहीं देंगे और महिला चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे तभी जो है ये समस्याएं ज़्यादा आएंगी। सर, हमारी जो बच्चेदानी है वो ढीली पड़े ही ना, बाहर आए ही ना, इसके लिए हम क्या कुछ सावधानियां अपना सकते हैं? नंबर 1 तो अपना पोषण अच्छा करना पड़ेगा। अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, प्रोटीन और ये इनको विटामिन से इनको पर्याप्त मात्रा में लेंगे। दूसरा ये है कि जो अब हमारे जन सामान्य में भी स्वीकार हो गया, बच्चे 2 ही अच्छे या कम बच्चे यदि पैदा होंगे तो उससे, और जो बच्चों के बीच का अंतराल है उसको यदि बना के रखेंगे तो इससे जो इसका जो सपोर्टिंग सिस्टम है या हमारे बच्चेदानी को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियां उनमें ताकत बनी रहेगी। तो ये इसको ऊपर बांध के रखेंगे, ये शरीर से बाहर नहीं आएगी। तीसरा, अब आजकल जो एक रूटीन उसमें आ गया कि जो हमारे बच्चेदानी को सपोर्ट करने वाली मसल हैं उनके लिए जैसे शरीर के अन्य मांसपेशियां उनको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, तो इसी तरह से पेरिनियल एक्सरसाइज हमारे जो बच्चे को जन्म देने के बाद जो है उनको जैसे काउंसलर होते हैं, इसी तरह से हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो उनको एक्सरसाइज बताती हैं कि पेरिनियल एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे जो है जो हमारे बच्चेदानी वो बाहर नहीं आएगी। तो 2 बच्चों के बीच में जो जन्म का अंतराल है उसको लंबा करना है, बनाना है जी। और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो, अपने शरीर का पोषण बना के रखना है। और जैसे ही उनको लगने लगे कि हाँ हमें इस तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं तो तुरंत यदि वो जो है स्टेज 1 में ही जब हम कह रहे हैं उसी समय यदि वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ उनसे मिलेंगे तो रिंग लगा करके ही या छोटी सी सर्जरी के बाद ही जो है उसको आगे जो उसका जो विकृत रूप है उसको आने से जो है बचाया जा सकता है। जी सर, अगर किसी महिला को महसूस हो रहा है या फिर उसको लग रहा है कि उसकी बच्चेदानी ढीली हो गई है, बाहर आ रही है, उसके बाद आखिर वो क्या ऐसे उपाय अपना सकती है या फिर ऐसी क्या गतिविधियां अपना सकती है जिससे वो इस तकलीफ से निजात पा सके? देखिए, जो सबसे मुख्य मैंने बात आपको बताई कि इसमें जो यदि महिला को इस तरह की समस्या आती हैं कि शरीर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, भारीपन रहता है और कुछ हिस्सा जो है बच्चेदानी का बाहर आने लग गया, उसके बाद भी वो क्या करती हैं कि जो हमारी सयानी महिलाएं होती हैं उपलब्ध जो भी, उनसे वो संपर्क करती हैं। तो वो तो उतना ही बता पाएंगी जितना वो बेचारी जानती हैं। तो वो तो कहती हैं नहीं बेटा अब तुम्हारी उम्र बढ़ने लग गई है, बहू तुम अब 40 की उम्र में पहुंच गई, इस उम्र में तो हमें भी हो गया था, उनको भी हो गया था, उदाहरण देने लगेंगी। और इसके लिए अब इसका जूस पियो या ऐसा सूप बना के पियो, अजवाइन जो हमारे पहाड़ के उसमें होंगी वो उनको बताएंगी। साथ में कहेंगे कि एक ऐसे टाइट कपड़ा पहन लो या इस तरह की चीज़ें बताएंगी। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि यदि इस तरह का कहीं भी किसी महिला को शक आता है कि हाँ मेरी बच्चेदानी नीचे आने की संभावना है, तो उनको अपने इनसे जो वहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं उनसे संपर्क न करके महिला चिकित्सा अधिकारी या जो हमारे महिला या प्रसूति रोग विशेषज्ञ होती हैं उनसे संपर्क करना है। तो उसके लिए यदि सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं तो वो ANM या आशा बहन जी से अपना संपर्क करें और जितना शीघ्र से शीघ्र इसमें जो है उनसे परामर्श लिया जाएगा, इस बीमारी को होने से बचाया जा सकता है। बचाव व उपचार के अलावा एक और तरीका अपनाया जा सकता है व्यायाम का। ऐसा व्यायाम जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत हो सके। अगर इस समस्या का उपचार आप युवावस्था में ही कर दें तो अधिक बेहतर होता है, क्योंकि ये उम्र फिर भी शरीर में किसी भी दिक्कत को सहने की क्षमता रखता है। पर जैसे ही आप प्रौढ़ावस्था को पार करती हुई वृद्धिकाल में पहुंचेंगी, तब इस समस्या से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस उम्र में आकर आपका शरीर ना तो गर्भाशय के ऑपरेशन को सह सकता है और ना ही इससे होने वाली तकलीफों को। अभी जो महिलाएं वृद्धिकाल में इस समस्या को सह रही हैं, उनके लिए तो शायद देर हो चुकी है।
पर आपको अगर ऐसी समस्या हो तो एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने सुखी वृद्धकाल के लिए। उम्मीद यही करती हूँ इस कार्यक्रम से आपको भविष्य में कुछ राहत मिलेगी, कुछ मदद प्राप्त होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर से होगी मुलाकात महकता आंचल कार्यक्रम में। तब तक के लिए सुनते रहे 90.4 मेगाहर्ट्ज़ सामुदायिक रेडियो, अपन बात। नमस्कार।